अगर मैं तुमसे कहूं कि आज से कुछ साल पहले लद्दाख के बर्फ के नीचे एक ऐसी चीज जागी थी जो या तो भारत को बचाने वाली थी या उसे जलाकर राख कर देने वाली थी, तो क्या तुम मानोगे? रात के 2:17 बज रहे थे। लद्दाख के सुनसान पहाड़ों में हवा चीख रही थी और एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला था। अर्जुन राठौर, एक्स पैरा स्पेशल फोर्सेस, वॉर हीरो और अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का टॉप साइंटिस्ट। उसने अपने हाथ से मशीन एक्टिवेट की। सोलर कोर अलाइनमेंट 30 सेकेंड्स। स्क्रीन पर एक वार्निंग फ्लैश हुई। अनआइडेंटिफाइड कॉस्मिक सर्ज डिटेक्टेड। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रोसीड। ऊपर आसमान में सोलर फ्लेयर फूटा, एक ऐसी रोशनी जो इंसान की आंखों के लिए नहीं बनी थी। एनर्जी बीम सीधा रिसर्च डोम पर आई। कंट्रोल रूम में अलार्म्स बजने लगे। सर, रेडिएशन लेवल्स अबनॉर्मल हैं। शट इट डाउन, किसी ने चिल्लाया। अर्जुन ने मॉनिटर देखा। नंबर्स नॉर्मल नहीं थे, वो बढ़ रहे थे, कंट्रोल से बाहर। फिर सब कुछ वाइट हो गया। एक डेफनिंग ब्लास्ट और फिर खामोशी। 3 दिन बाद दिल्ली मिलिट्री हॉस्पिटल के आईसीयू में अर्जुन की आंखें खुली। हार्ट मॉनिटर स्टेडी, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। डॉक्टर ने फाइल्स चेक की। इम्पॉसिबल। रेडिएशन जो किसी को तुरंत मार दे, उसने अर्जुन को जिंदा रखा था, और सिर्फ जिंदा नहीं, स्ट्रांग। उस रात अर्जुन ने एक अजीब सपना देखा। सूरज बहुत करीब, इतना करीब कि उसकी रोशनी जलाने नहीं, शक्ति दे रही थी। एक आवाज गूंजी, तुम्हें चुना गया है। अर्जुन होश में आया। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। बेड का स्टील फ्रेम क्रंच हो गया। वो जम गया। ये मैंने किया। अगली सुबह टेस्टिंग लैब। मिलिट्री ऑफिसर्स खड़े थे। साइंटिस्ट्स स्क्रीन्स देख रहे थे। ग्रिप स्ट्रेंथ टेस्ट। अर्जुन ने हैंडल पकड़ा। मशीन ओवरलोड। स्क्रीन पर नंबर ब्लिंक किया। 10x पीक ह्यूमन कैपेसिटी। रूम में सन्नाटा। फिर एक और टेस्ट, बुलेट इंपैक्ट रेजिस्टेंस। अर्जुन खड़ा रहा। सोल्जर ने हेजिटेशन के साथ फायर किया। बुलेट उसकी चेस्ट तक आई और पिघल गई, जैसे मेटल को सूरज ने छू लिया हो। रूम में सिर्फ एक लफ्ज घूमा, एसिड। लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ और चल रहा था। उसे हर वक्त हीट महसूस होती, जैसे बॉडी के अंदर मिनिएचर सन जल रहा हो। 3 हफ्ते बाद दिल्ली में एक टेरर स्ट्राइक। एआई कंट्रोल्ड ड्रोन्स राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहे थे। आर्मी स्क्रैम्बल हुई, पर ड्रोन्स इनविजिबल फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे थे। कंट्रोल रूम में पैनिक। तब एक ऑफिसर ने धीरे से कहा, सर, उसे डिप्लॉय करें। साइलेंस। फिर ऑर्डर आया, एक्टिवेट प्रोजेक्ट कैप्टन भारत। अर्जुन को एक सील्ड चेंबर में ले जाया गया। वहां एक सूट था, डीप सैफरन और मिडनाइट ब्लू। चेस्ट के बीच एक ग्लोइंग एनर्जी कोर। ये सूट तुम्हारी बॉडी की रेडिएशन को रेगुलेट करेगा, साइंटिस्ट ने कहा। नाम? अर्जुन ने पूछा। ऑफिसर ने सीधा जवाब दिया, कैप्टन भारत। हेलीकॉप्टर से जंप। नीचे दिल्ली की रात। ड्रोन्स लेजर फायर कर रहे थे। लोग भाग रहे थे। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसने सूरज को महसूस किया। एनर्जी उसकी वेन्स में दौड़ी। वो नीचे गिरा। इंपैक्ट से रोड क्रैक हो गई। लोग जम गए। एक बच्चा धीरे से बोला, सुपर हीरो। ड्रोन्स ने फायर किया। अर्जुन ने हाथ उठाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूठी। 3 ड्रोन्स हवा में फ्रीज, फिर क्रैश। लेकिन एक और चीज हुई। सिस्टम हैक हुआ। एक स्क्रीन पर एक चेहरा आया, मास्क पहने हुए, डिजिटल डिस्टॉर्शन के साथ आवाज, वेलकम कैप्टन भारत। तुम्हें लगता है तुम हीरो हो? अर्जुन ने टीथ ग्राइंड किए। तुम कौन हो? आवाज हंसी, मैं हूं रावण एक्स। ये सिर्फ शुरुआत है। सिग्नल कट। बचे हुए ड्रोन्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में गए। अर्जुन ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। एनर्जी ब्लास्ट। एक्सप्लोजन अब्जॉर्ब हो गया। रात का आसमान चमका, जैसे सेकंड सनराइज। न्यूज हेडलाइंस नेक्स्ट डे, अननोन प्रोटेक्टर सेव्स दिल्ली। गवर्नमेंट ने डिनाई किया, पर सोशल मीडिया ने नाम दे दिया, कैप्टन भारत। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। टीवी पर लोग उसकी तस्वीर बना रहे थे, मीम्स, फैन आर्ट, डिबेट्स, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा, रावण एक्स। 3 दिन बाद
सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब। एक आदमी अंधेरे में खड़ा था। स्क्रीन्स पर इंडिया का डिजिटल मैप, डिफेंस सैटेलाइट्स हाईजैक, पावर ग्रिड्स मैप्ड। वो आदमी मास्क उतारता है। डॉक्टर इकबाल खन्ना, फॉर्मर डीआरडीओ जीनियस। उसने धीरे से कहा, डेमोक्रेसी वीक है, इंडिया को रूलर चाहिए, प्रोटेक्टर नहीं। स्क्रीन पर कैप्टन भारत का फुटेज फ्रीज होता है। इकबाल मुस्कुराता है। चलो अर्जुन, देखते हैं सूरज कितना जल सकता है। बैक टू अर्जुन। वो लद्दाख के क्रैश साइट पर खड़ा था। बर्फ पिघल रही थी उसके कदमों के नीचे। उसने हाथ जमीन पर रखा। एक फेंट एनर्जी पल्स फिर एक्टिवेट हुई। ग्राउंड के नीचे कुछ और था, कुछ जो उस एक्सीडेंट से भी बड़ा। आवाज फिर गूंजी, अग्नि परीक्षा अभी शुरू हुई है। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी और तेज हो रही थी। और दूर कहीं रावण एक्स का एआई नेटवर्क एक्टिवेट हो रहा था। नेक्स्ट टारगेट लॉक्ड, मुंबई। स्क्रीन फेड। बस एक लाइन रह जाती है, जब सूरज ढलता है तब अंधेरा जीतने की कोशिश करता है, पर इस बार अंधेरा गलत देश चुन चुका है।